Hello everyone, this is our revision class of poverty as a challenge. So आज से हम अपनी रिवीजन शुरू करते हैं of chapter 3 poverty as a challenge. Let's discuss. बेटा we will do basic concept और flow chart जिसे हम कहते हैं. सबसे पहले आपको समझना है पॉवर्टी है क्या. पॉवर्टी की डेफिनेशन. पॉवर्टी की डेफिनेशन आप बहुत बार कर चुके हैं. अगेन आई एम रीडिंग फॉर यू इन दिस. It has been defined a situation in which person fail to earn sufficient income to buy bare means of substance. यानी जीवन यापन करने के लिए bare means of substance, जीवन यापन करने के लिए जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो भी खरीदने में जब कोई व्यक्ति सक्षम ना हो, उस स्थिति को कहते हैं गरीबी. तो ये तो हो गई डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी. यू कैन डिफाइन इन योर टर्म्स ऑल्सो. देन इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी को हम किस तरीके से दर्शा सकते हैं. इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी है जब लैक ऑफ सेल्फ ड्रिंकिंग वाटर होता है, जब लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी होता है, जब लोगों के पास जॉब नहीं होती, सेफ पीने के पानी नहीं होता, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, एक्सेस टू हेल्थ केयर, लिटरेसी लेवल, सैनिटेशन एटसेट्रा. जब ये सारी बेसिक फैसिलिटी जिसे हम सब बेसिक एसेंशियल जो है मानते हैं, वो भी जब लोगों के पास नहीं होती, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता, जॉब नहीं होती, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं होती, लिटरेसी, तो ये सारी कहलाती हैं, सारी जो है गरीबी को दर्शाने वाला एक इंडिकेटर होता है. दिस लीड्स टू, और गरीबी से क्या होता है, गरीबी जो है बढ़ावा देती है सोशल एक्सक्लूजन और वुलनरेबिलिटी को. सोशल एक्सक्लूजन और वुलनरेबिलिटी ये आपके लेसन का इन ब्रीफ है. तो इसमें क्या है कि द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल, दिस इज सोशल एक्सक्लूजन. कि गरीब जो है वो केवल गरीबी की अवस्था में ही, गरीबी के सराउंडिंग्स में ही, उसके चारों तरफ गरीबी का ही माहौल होगा. विद अदर पीपल, गरीब लोगों के साथ, पुअर पीपल के साथ ही वो रहेगा. मतलब कि समाज में गरीबों का एक बहिष्कार किया हुआ बेटा, जिसमें कि गरीबों को गरीबी में रहना पड़ता है, इसलिए वो गरीब होते हैं. उनका सामाजिक एक्सक्लूजन मतलब बहिष्कृत उनको कर दिया गया है. द पुअर हैविंग टू लिव इन पुअर, गरीबों को गरीबी में ही, गरीबी की अवस्था में ही रहना पड़ता है और गरीब लोगों के साथ ही, इसलिए वो गरीब रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती अपने से बेटर. नेक्स्ट है वुलनरेबिलिटी. पॉवर्टी is a measure which describes the greater probability of certain communities of becoming or remaining poor in the coming year. तो what is vulnerability? तो गरीबी क्या बढ़ावा देती है, गरीबी बढ़ावा देती है कि आने वाले भविष्य में, कमिंग ईयर्स में जो है वो क्या है, ज्यादा संभावना है गरीबों की और गरीब होने की. तो पॉवर्टी को मापा जाता है इस तरीके से भी, वुलनरेबिलिटी के द्वारा भी, कि वो कौन लोग हैं जिनकी ज्यादा और भविष्य में और ज्यादा गरीब होने की संभावना रहती है. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी हैं रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तेजी से जनसंख्या का बढ़ना. जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे, तो लैक ऑफ रिसोर्सेज होगा, और इंडिया में गरीबी का एक कारण रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉवर्टी भी है. देन सेकंड है आवर एग्रीकल्चर सेक्टर हैज फेल्ड. हमारी खेती जो है वो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है और बहुत ज्यादा जो है इसमें ओवर एम्प्लॉयड हेड हैं. आपको पता ही होगा, आप इससे पहले वाले लेसन में आप कर चुके हैं. तो ओवर एम्प्लॉयड है जिसने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा अतिरिक्त मात्रा में लोग लगे हुए. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जमीन का असमान वितरण है. सोशल फैक्टर भी है, सामाजिक कारण भी हैं, जिसमें कि लैंडिंग मनी, सोशल ओब्लिगेटर है, जमीन पैसे उधार लेना, और जो है खासकर शादी ब्याह पर खर्चे बहुत ज्यादा, उधार के चक्र में गरीब फंसा रहता है. इस कारण से ये सोशल फैक्टर है जो गरीबी के कारण है. तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए हैं. गवर्नमेंट ने जो है वो स्टेप उठाए हैं. पहला प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि 1933 में लॉन्च की गई थी. प्रधानमंत्री रोजगार योजना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो शुरू की गई थी, जिसमें कि लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो है छोटे शहरों में शुरू की गई थी फॉर एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट. ये इसके फीचर है. 1993 में शुरू की गई थी,
और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए रूरल एरियाज में और स्मॉल टाउन्स में, किसके लिए, एजुकेटेड लोगों के लिए। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये भी 1995 में लॉन्च किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो ये दो इनके ईयर्स हैं जो आपकी बुक में मेंशंस हैं। दीज आर द प्लानिंग्स दैट गवर्नमेंट डू टू रिमूव पॉवर्टी एंड दीज आर द प्रोग्राम्स वी कैन से एंटी। अब कल हम डिस्कस करेंगे ये एक बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको लेसन का समझाया है। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस about the important term, and if you have any query you can comment me. I can definitely sort out that regarding this chapter. Thank you, and like and subscribe please.